गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल इसर क्लासेस में। आज मैं फिर से झारखंड विभूति का नेक्स्ट पार्ट को लेकर आई हूँ। फर्स्ट टॉपिक है राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी के नाम से ये काफी प्रसिद्ध हुए। इनका जन्म चतरा जिले के तेतरिया गांव में हुआ 19 दिसंबर 1885 ईस्वी को। इनके पिता का नाम भेली सिंह था। ये एक पेशे से वकील थे। इन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा हजारीबाग से की और वकालत पटना से की। उपनाम से इसे छोटा नागपुर केसरी जाना जाता है। एक्चुअली 1940 में कांग्रेस के अधिवेशन जब रामगढ़ में हुआ, उस समय महात्मा गांधी ने इन्हें ये उपाधि दी। यहाँ से एक प्रमुख क्वेश्चन यह बनता है कि ये जो छोटा नागपुर का केसरी की उपाधि किसने दी, तो वो थे हमारे महात्मा गांधी। प्रमुख पुस्तक, इसकी एक प्रमुख पुस्तक है स्वराज लुट गया। और हम प्रमुख रूप से ये क्वेश्चन भी हमेशा बनते रहता है कि स्वराज लुट गया किसकी पुस्तक है, तो वो है राम नारायण सिंह। यहाँ पे तीन बातें, जो तीन डेट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। पहला 1946 संविधान सभा के सदस्य मनोनीत हुए। ये 1952 लोकसभा सीट से विजय हुए, और वो कहां से विजय हुए? हजारीबाग से। झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने वाले पहले गैर जनजाति नेता थे ये। इस तरह से राम नारायण सिंह के बारे में तीन चार बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला, छोटा नागपुर केसरी। किसने ये उपाधि दी? महात्मा गांधी ने। कब दी? तो 1940 कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में। और उसने लोकसभा सीट में विजय कहाँ पे किए थे? तो वो थे हजारीबाग में। नेक्स्ट है कृष्ण वल्लभ सहाय। कृष्ण वल्लभ सहाय जो है बिहार के दूसरे झारखंडी मुख्यमंत्री थे। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि पहले झारखंडी मुख्यमंत्री थे विनोद आनंद झा। स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान हजारीबाग से छोटा नागपुर संदेश नामक साप्ताहिक संपादन करते रहे। ये एक प्रमुख बात होती है कि जो कृष्ण वल्लभ सहाय जो थे, कृष्ण वल्लभ सहाय, उन्होंने छोटा नागपुर संदेश एक पत्रिका का नाम था, वो साप्ताहिक संपादन इन्होंने ही किया, कृष्ण वल्लभ सहाय ने। और ये एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ ये पत्रकार भी थे। 1940 में जो कांग्रेस में रामगढ़ अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन को कंप्लीट करने में और पूरी तरह से संपन्न करने में इनका काफी प्रमुख योगदान रहा। नेक्स्ट टॉपिक है सिनगी दय और कदली दय। सिनगी दय, कदली दय जो है, ये दोनों बहनें थी। और दई का अर्थ पहले हम लोग जानेंगे। दई का अर्थ होता है दीदी, ना, दई दीदी। दई का अर्थ होता है दीदी। ये सिनगी दय और कदली दय दोनों उरांव समुदाय से थी। और ये क्यों प्रमुख हुई कि 400 साल पहले लगभग मुगलों का जब विरोध हुआ था, इन्होंने काफी जमकर उनका विरोध किया और पुरुष के ड्रेस को पहनकर काफी दृढ़तापूर्वक उसकी सामना किया। इसके कारण मुगलों को रोहतासगढ़ के किलों को अपनाने के लिए मुगलों ने 3 बार आक्रमण किया। पुरुष वेश में दृढ़तापूर्वक शत्रुओं का सामना करने वाली सिनगी दय और कदली दय का काफी नाम रहा। और इन्हीं के याद में, इन्हीं की स्मृति में जनी शिकार नाम का एक पर्व मनाया जाता है। ये जनी शिकार का पर्व जो है हर एक 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, अभी भी जो कुछ महिलाएं होती है वो पुरुष का वेश को धारण करती है और जंगल में जाके शिकार करती है। जिस तरह से सिनगी दय और कदली ने मुगलों के विरुद्ध जो आक्रमण में उसने जो अपने ओजस्पन को दिखाया था, उसी को ये जनी शिकार के रूप में यह त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें प्रमुख रूप से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जनी शिकार जो है किसकी स्मृति में मनाई जाती है, तो वो है सिनगी दई, कदली दई। और दई का अर्थ क्या है, तो वो दई का अर्थ जो है दीदी है। और इसमें सिनगी दय और कदली दय ने किसके विरुद्ध आक्रमण लड़ी थी, तो वो थे हमारे मुगलों। नेक्स्ट टॉपिक है नागरमल मोदी।
नागरमल मोदी एक मरवाड़ी धर्म से थे और ये स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज में काफी अपनी सेवा को प्रदान किया और इन्हीं के नाम पे एक सेवा सदन है, रांची में हॉस्पिटल है। और ये झारखंड में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी इन्होंने की। स्वदेशी चीजों का बहिष्कार करने में ये काफी अग्रणी रहे। मरवाड़ी समाज में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार भी इन्हीं के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम इसी ने मरवाड़ी के लोगों को या बच्चे को आधुनिक शिक्षा पे काफी जोर दिया। बाल विधवाओं के कल्याण के लिए संस्थाएं, ये एक समाज सुधारक थे और इन्होंने बाल विधवाओं के लिए अनेक संस्थाएं भी खोली। तो मुख्य रूप से इनका क्वेश्चन ये बनता है, बाल विधवाओं के कल्याण के लिए किसने संस्थाएं खोली? तो वो थे नागरमल मोदी। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की? तो वो थे नागरमल मोदी। नेक्स्ट है सिमोन उरांव। सिमोन उरांव को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है और यह पद्मश्री अवार्ड इनको जल संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के लिए मिला। ये रांची के एक छोटे से गांव बैरू ब्लॉक के पास इनका एक गांव है। वहां पे वो काफी अपनी मेहनत से उस गांव में सिंचाई के साधन को देसी तकनीक यूज करके ये काफी प्रसिद्ध हुए। देखते हैं, सिमोन उरांव जल संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक जाने पहचाने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनका एक नारा था, ये नारा बराबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। इनका नारा था, आदमी बनना है तो जमीन से लड़ो। आदमी बनना है तो जमीन से लड़ो। इनके मतलब कि जमीन जो है, हमारी जो भूमि है, उससे हम उपज से हम लोग अपना जीवन को यापन कर सकते हैं। तो उसकी कमी को पहचानिए और उसको दूर करिए। और इन्हीं सब बातों की सोच से इन्होंने देसी तकनीकी का प्रयोग करते हुए गाय घाट में पहला बांध बनाया था। और इन्होंने देश वाली बांध भी बनाया था, दूसरा बांध था ये। और इसी देश वाली बांध के कारण कई गांवों को नहरें के द्वारा सिंचाई में काफी सिंचाई करने के लिए काफी उपयोगी हो गया। और इन्हीं सब बातों से इसे पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। इसे एक उपनाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि इन्होंने कई गांवों को जल दिया है, इसीलिए इन्हें जल पुरुष के भी नाम से जाना जाता है। इस ढंग से सिमोन उरांव के बारे में प्रमुख क्वेश्चन यह बनता है कि इसे पद्मश्री से अवार्ड से नवाजा गया और इनका जो उपनाम था जल पुरुष था और इसने देसी तकनीक का प्रयोग किया, बांध बनाने के लिए देसी तकनीक का प्रयोग किया। और इसका नारा क्या था? इसका नारा था, आदमी बनना है तो जमीन से लड़ो। तो क्वेश्चन बनता है कि किसका नारा था, आदमी बनना है तो जमीन से लड़ो? वो थे हमारे सिमोन उरांव। ओके स्टूडेंट, मैंने कोशिश किया है कि जो प्रमुख विभूति हमें उसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है और उसके बारे में जितनी जानकारी जरूरी है पीटी के लिए, मैं वो कोशिश करके लाई हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।